ठीक है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चैप्टर है हमारा, ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड बह रहा है बी इधर की ओर, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब है वेबर। वेबर साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अगर एक चार्ज को मोशन दे दिया जाए, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज को मोशन दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए कि हम इसको इधर मोशन दे दिए, तो पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम अगर वेलोसिटी देते हैं तो इस पर फोर्स लगता है क्या, क्यू भी क्रॉस बी। फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी। यानी कि अगर देखिए तो ये हमारा हुआ क्यू भी का डायरेक्शन ऊपर और बी किधर है, अंदर की ओर, सॉरी इधर की ओर। तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। यानी कि इस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, अंदर की तरफ। अरे बस, यानी कि यदि अगर किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर फोर्स जो लगेगा क्यू भी क्रॉस बी, और भी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, क्यू भी बी साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि भी का डायरेक्शन किधर की ओर है, भी जे कैप है, और बी का डायरेक्शन किधर की ओर है, बी आई कैप है। इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, भी क्रॉस बी, अंदर की ओर है, यानी कि माइनस के कैप। अगर इसको लिखना भी होगा तो क्या लिखिएगा, क्यू भी बी साइन 90 डिग्री माइनस के कैप। अरे बस में यहाँ पर जैसा केस है, यानी कि एक मूविंग चार्ज पर क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है, यदि उसको हम क्या करें, वेलोसिटी भी से अगर उसको फेंकते हैं तो। और जिस समय हम इसको फेंकेंगे ऊपर की ओर, उसी समय उस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो देखा गया क्या प्रैक्टिकली कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगने के कारण और ये वेलोसिटी होने के कारण ये गोल गोल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर की ओर है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। और वेलोसिटी अगर हम इसको इधर दिए हैं, ये v कितना हो गया, v आई कैप, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी, यानी कितना हो गया बताइए, क्यू भी बी, और आई भी आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के कितना होता है, जे होता है, आई के क्रॉस आई क्रॉस के माइनस जे होता है, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो क्या हो गया, ये जे कैप हो गया। यानी कि इस पर फोर्स किधर की ओर लगने लगेगा, ऊपर की ओर। जिस समय हम इसको फेंकेंगे, इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस हुआ, फोर्स का डायरेक्शन वाई एक्सिस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। यानी कि जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ये अंदर की ओर जाएगा, किधर की ओर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और वेलोसिटी के कारण आगे भी जाएगा। तो ये कैसे मूव करेगा, वेलोसिटी के कारण क्या होगा, आगे की ओर जाना चाहेगा, और फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा। तो ये फाइनली कैसा मूव करेगा, सर्कल में कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। बताइए ऐसा क्यों हुआ, ये वेलोसिटी के कारण आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए चार्ज आ गया, ये चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो फोर्स के कारण ऊपर गया और वेलोसिटी के कारण आगे आया। देखा क्या जाता है कि अगर हम फेंकते समय इसकी स्पीड मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड थी, मान लीजिए कि हम फेंके हैं जब इसको इधर, तो इसकी स्पीड कितनी थी,
20 मीटर पर सेकेंड, तो थ्रू आउट द मोशन इसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। यानी कि यहाँ पर भी इसका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और फोर्स लग रहा है इधर की ओर। यहाँ पर भी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर, ठीक है ना। तो कभी भी इसका स्पीड जो है बदल नहीं रहा है। स्पीड नहीं बदलने का मतलब क्या है? स्पीड नहीं बदलने का मतलब ये है कि फोर्स का कुछ भी असर वेलोसिटी की तरफ नहीं है। यानी कि फोर्स का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की तरफ, यहाँ पर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन किधर है? इधर है। और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा होगा? परपेंडिकुलर हो रहा होगा। बताइए, फोर्स का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो फोर्स का कुछ ना कुछ असर वेलोसिटी को बढ़ा सकता था या घटा सकता था। अगर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है बताइए? क्यू भी बी लग रहा है। अगर फोर्स का कुछ भी असर वेलोसिटी की तरफ होता तो डेफिनेटली वेलोसिटी बदल जाता, मैग्नीट्यूड वाइज बदल जाता। अरे बात समझ में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि थ्रू आउट द जर्नी इसकी वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहिए, यानी हर समय, हर वक्त, हर एक इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। थ्रू आउट द जर्नी आप इसको कह सकते हैं स्पीड। थ्रू आउट द जर्नी क्या कह सकते हैं? स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है। लेकिन एक इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। किसी भी एक इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड ही है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है इसका अगर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब साफ है कि फोर्स ना ही स्पीड को बढ़ाया है और ना ही घटाया है। ये तभी हो सकता है जब ये फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स का असर स्पीड के डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या हो? जीरो, तभी ना होगा। एफ कॉस 90 डिग्री हुआ, यानी इस एफ का असर जब हम इसको इधर फेंके थे, तो इस एफ का असर इधर कितना होगा? एफ कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। फिर ये जब यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन ऐसे है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। अब फिर इस v का असर इधर की ओर क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसको समझना ये है हम लोगों को कि यदि किसी चार्ज को हम वेलोसिटी v से इधर फेंकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? अंदर की तरफ हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पर फोर्स जिस समय हम फेंके हैं उसी समय इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, जिसके कारण ये वेलोसिटी के कारण आगे जाएगा और फोर्स के कारण ऊपर जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। देखते हैं क्या हम लोग कि थ्रू आउट द मोशन में ये एक कैसा पाथ बनाता है? एक सर्कुलर पाथ बनाता है। अगर ये यहाँ पर आया तो इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है। कोई दिक्कत क्या? ये जो फोर्स आप देख रहे हैं सेंटर की तरफ, वो कितना होगा? वो होगा क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। भी और बी एक दूसरे पर क्या था? परपेंडिकुलर था। तो फोर्स जो लगा ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसलिए इसको वो क्या बोलेंगे? एफ बी। एफ बी को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। अब ध्यान दीजिए, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमता है तो ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड एक फोर्स का जन्म होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनवर्ड होता है और चार्ज के रिस्पेक्ट में, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किधर की ओर होता है? बाहर की तरफ होता है। यानी कि एम भी स्क्वायर बाई आर। मान लीजिए कि ये किस रेडियस में घूम रहा है? आर रेडियस में। और एम क्या है? एम है मास ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एम भी स्क्वायर बाई आर किसको बैलेंस कर रहा होगा? क्यू भी बी को बैलेंस कर रहा होगा। साइन 90 डिग्री कितना हो गया बताइए? 1। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू भी बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो हमको जो ये फोर्स लगेगा वो
क्यू वी बी लगेगा, और इस क्यू वी बी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस कितना आ गया? एम वी बाई क्यू बी। ये भी से भी कट गया, एम वी बाई क्यू बी। यानी कि आपको एग्जाम में आएगा कि अगर एक सर्कुलर पाथ में चार्ज घूम रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ चार्ज? देन रेडियस विल बी एम वी बाई क्यू बी। ठीक है। अच्छा, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। यानी कि एक चक्कर लगाने में इसका टाइम कितना लिया? टी। तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी इक्वल टू होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्या कोई दिक्कत है? तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए, तो आर का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो टी पाई 2 पाई बाई वी, और आर के बदले में एम वी बाई क्यू बी। तो भी से भी कट गया, तो कितना आ गया? ये 2 पाई एम बाई क्यू बी। यानी कि ये एक चक्कर जो लगाएगा वो कितने देर में लगा लेगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी टाइम में एक चक्कर लगा लेगा। अभी तक कोई समझने में दिक्कत है? अगर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तो विश्वास कीजिए इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप नहीं करिएगा क्लास, एक भी क्लास छोड़ दीजिएगा बीच में, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरी तरह से। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ चैप्टर्स है हमारा। जल्दी से नोट करिए सर। एक बात बोलना चाहते हैं, रिकॉर्ड में बोल देते हैं। जब भी कोई काम लगता है कि ये दिक्कत है तो तुरंत हमको एक भाव आता है मेरे अंदर। बताओ क्या आता है? सबसे पहले इंजीनियर का फुल फॉर्म होता है, हिंदी होता है शिल्पकार। शिल्पकार, शिल्पकार माने जो कोई चीज़ को बना दे, रूपरेखा दे दे। शिल्प माने होता है शिल्पकार। हम भी अच्छा से नहीं जानते, लेकिन लगभग शिल्पकार का मतलब ये होता है कोई चीज़, कोई नया चीज़ को वो बना दे। हर बात सुनिए, उसे कहते हैं इंजीनियर। तो बस वही हमको मोटिवेट कर देता है। तुम लोग को विश्वास है ये पोडियम हम बनाए हैं खुद से? अनप्रोफेशनल लगता है क्या? ये नहीं है कि मेरे पास माने कि हम खरीद नहीं ले सकते हैं ये वो, हमको अच्छा लगता है ये सब करने में। ठीक है, मेरा मैंने शौक़ है कुछ कुछ करते रहना। तो तुम लोग भी बीटेक करने जाओगे तो पहले अपने अंदर ये भावना लाना कि हम एक शिल्पकार हैं, और मेरे मुंह पर शोभा ना वर्ड नहीं देता है। नेवर से नो, एटलीस्ट यू ट्राई, यू फेल, एंड देन आफ्टर यू एक्सेप्ट यस इट वॉज बियॉन्ड माई डोमेन, बट यू कैन नॉट से नो। ये शोभा नहीं देता है। 4 व्हीलर चलाते हो, मान लो सियाज चलाते हो, हाँ, या तुम ब्रीजा चलाते हो या ऑडी चलाते हो, और तुमको दे दिया गया कि ट्रक चलाना है अभी, तो तुम ना नहीं कह सकते क्योंकि तुम 4 पहिया चलाने जानते हो। ठीक है, तुम गियर लगाना जानते हो, उसका ABC जानते हो, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, हैं। तो अब वो बड़ा रूप है, तुमको ना नहीं कहना चाहिए। यस चलाते हैं चलो। हाँ, रोड पर किसी को कुचल मत देना, इसलिए तुम वो रिस्क जोन में नहीं काम करो जिससे किसी को हानि हो जाए, लेकिन तुम ना नहीं कह सकते। तुमको ये कहना होगा उस समय कि हम चला तो ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़ा रास्ता हमको एकदम थोड़ा खाली मिल जाए तो हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन तुम ना नहीं कह सकते। ठीक है, उसी तरह डॉक्टर के लिए भी है कुछ कुछ कि पेशेंट आ गया तो आप उसको लौटा नहीं सकते हैं, आपके कारण वो उसका ज़िंदगी बच सकता है ना। तो आप उसको बिना देखे ही लौटा दें। अगर आप लौटा देते हैं और सो जाते हैं ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर डॉक्टर वाला ईमान नहीं है। बेचैनी हो जाएगा आपको कि हम लौटा दिए यार, क्या पता मर जाएगा, अगर हम देख लेते तो बच जाता है कि नहीं। तो वो बेचैनी अंदर से आना चाहिए। ठीक है, तो कहलाएगा कि आप एक अच्छे रियल में डॉक्टर हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि फोर्स जो लगेगा वो क्यू वी बी लगेगा, और जो रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? R इक्वल टू एम वी बाई
क्यू बी, और टी क्या होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रिक्वेंसी क्या होगा 1/t इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। यानी कि किसी चार्ज को यदि आप v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर देंगे, फेंक देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर है तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा। एक मोमेंट के लिए फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन वेलोसिटी और फोर्स दोनों अपना अपना काम करेगा। वेलोसिटी इसको आगे ले जाना चाहेगा, फोर्स इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, इसलिए फाइनली कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। आ रही बात समझ? और इसकी रेडियस कुछ होगी, एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम इतना लगेगा, फ्रीक्वेंसी ये कहलाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। अब एक आपको ऑब्जर्व करना है कि दिस टाइम पीरियड, एक बात बताओ कि अगर हम ये जो फेंकने वाली वेलोसिटी है इसकी, जो v हम दिए थे, अगर v को बढ़ा दें तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, तुम लोग को लगता है? लेकिन देखो, टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी एंड एनीथिंग, इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली मास q and v. Whatever you will provide velocity, it will not depend for time period. ठीक है ना? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज। हाँ, चार्ज आप कैसा लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आप कितना बड़ा और छोटा लिए हैं, मास कैसा है चार्ज का, इस पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड और भी एक दूसरे पर क्या था, परपेंडिकुलर था। तो हमारा एक्सप्रेशन आया था फोर्स का ये क्यू भी बी। अगर मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल बनाकर अगर फेंकें तो क्या होगा, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हटा सकते हैं इसको, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब क्या है, हेलिकल पाथ एंड पिच। हेलिकल पाथ एंड पिच, हेलिकल पाथ उसे कहते हैं जिसमें यदि कोई स्प्रिंग, क्या होगा, यदि कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग पर अगर चींटी चल रही है तो आप सोच सकते हैं वो कैसे चल रही होगी, तो कहलाएगा कि वो हेलिकल पाथ पर चल रही है। कैसे पाथ पर चल रही है, इसी पाथ को हम लोग, अगर इस पाथ को फॉलो करके कोई चलता है, यानी सिंपली स्प्रिंग पर यदि कोई चल रहा है, चींटी मान लीजिए चल रही है, तो वो किस पाथ में चल रही है, हेलिकल पाथ में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यदि हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाकर फेंकते हैं, अगर चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाकर फेंकते हैं, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है हेलिकल पाथ में घूमने लगता है। क्यों घूमता है, ध्यान से देखिए। इस v का असर इधर की ओर क्या होगा, v cos थीटा, और इस v का असर इधर की ओर क्या होगा, v sin थीटा। अब जब फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स इक्वल टू है क्यू भी क्रॉस बी, F इक्वल टू क्यू भी कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलोसिटी v है आपके पास, ये v का दो कंपोनेंट आया, वो क्या आया, v cos थीटा आई कैप, v साइन थीटा जे कैप। ओके, तो हम इस v को ऐसे लिख सकते हैं, एंड क्रॉस b आई कैप। तो देखिए फोर्स जो लगेगा, ये v और v कॉमन ले लेते हैं, क्यू भी बी, और देखिए यहाँ कॉस थीटा आई कैप को आई कैप से होगा तो जीरो हो जाएगा क्रॉस, और जे क्रॉस आई क्या होगा बताइए, माइनस के होगा ना, यानी कि क्या आ गया बताइए, साइन थीटा माइनस के कैप आ गया। यानी कि फोर्स जो आया वो आया क्यू भी बी साइन थीटा माइनस के कैप आया। एक तरह से फोर्स आया क्यू भी परपेंडिकुलर क्रॉस बी। ध्यान देंगे, ये कौन सा वेलोसिटी है, भी परपेंडिकुलर, ये कौन सा वेलोसिटी है, भी पैरेलल। किसके रिगार्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये पैरेलल है,
और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप क्यू भी परपेंडिकुलर क्रॉस बी करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, भी परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे बताइए, भी साइन थीटा जे कैप लिखेंगे और क्रॉस बी के कैप, सॉरी बी क्रॉस आई लिखेंगे आप। तो देखिए तो क्यू भी बी जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। अरे बात सुनिए, यानी कि जो फोर्स आया, ये फोर्स जो इस पर लगेगा वो फोर्स इतना ही लगेगा, क्यू भी बी साइन थीटा माइनस के कैप। ओके, इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्यू भी परपेंडिकुलर क्रॉस बी। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, पिछले वाले पढ़ाई में भी हम लोग यही देखे थे कि परपेंडिकुलर फोर्स था और भी परपेंडिकुलर, सॉरी भी परपेंडिकुलर था बी पर। यहाँ पर भी जो फोर्स लगा है वो किस वेलोसिटी के कारण लगा है, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किस पर, बी पर। जो वेलोसिटी पैरेलल है उसके कारण तो फोर्स जीरो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि इस पर फोर्स जो लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, किस वेलोसिटी के कारण, इस वेलोसिटी के कारण। यानी ये वाली वेलोसिटी इसको पीछे की ओर खींचेगी, ठीक है। तो अगर ये घूमना होता तो कैसे घूमता, देखिए पीछे की ओर घूमेगा तो ऐसे घूमता ना। हमारा फोर्स किधर लगा, पीछे की ओर लगा, माइनस के क्या, और भी साइन थीटा किधर है, ऊपर है। तो भी साइन थीटा के कारण चार्ज ऊपर जाता और फोर्स के कारण पीछे जाता। तो कैसे जाता, ऐसे जाता ना। लेकिन भी कॉस थीटा तो इसको आगे भी ले जाएगा, यानी कि अब ये ऐसे घूम कर जो यहाँ आ रहा था वो अब यहाँ ना आके आगे बढ़ जाएगा ऐसे। अरे बात समझिए, क्योंकि भी कॉस थीटा तो अपना काम करेगा ना, भी कॉस थीटा इसको आगे भी ले जाएगा, भी साइन थीटा के कारण फोर्स लगेगा पीछे की ओर, पीछे जाएगा फोर्स के कारण, घूमना चाहेगा, भी साइन थीटा भी अपना काम करेगा। देखिए पीछे जाएगा फोर्स के कारण, ऊपर जाएगा भी साइन थीटा के कारण, तो फाइनली ये किधर जाएगा, इधर। फोर्स पीछे खींचा और ये ऊपर उठाया तो इधर आया ना, ऐसे आया, ऐसे गोल घूम के यहाँ आ जाता। लेकिन भी कॉस थीटा तो आगे भी ले जाएगा, यानी कि ये कैसे घूमेगा, ये स्प्रिंग के शेप में घूमेगा। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो भी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे ले जाने के लिए, भी कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, इसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो ये जो हेलिकल पाथ में मूव किया, इसको आगे कौन ले गया है, इसको आगे ले जाने वाला वेलोसिटी कौन है, v cos थीटा। तो ये एक चक्कर अगर लगाता है ऐसे तो टाइम कितना लेता, 2 पाई m बाई क्यू बी। देखिए टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, सो टाइम तो वही रहेगा 2 पाई m बाई क्यू बी, क्योंकि वेलोसिटी पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है। यानी कि ये जो एक चक्कर लगाकर, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर लगा के यहाँ आता, वो एक चक्कर लगा के यहाँ ना आके कहाँ चला गया है, ऐसे चला गया है। अरे बात सुनिए, कोई दिक्कत। तो ये जो जितना आगे बढ़ गया ना एक चक्कर लगाने में, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। फिर से समझाएं, अगर ये एक चक्कर लगा के यहीं आता तब तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि भी कॉस थीटा इसको आगे ले गया, तो भी कॉस थीटा के आगे ले जाने के कारण ये ऐसे जाके यहाँ आ गया है। अरे बात सुनिए, एक चक्कर में। तो ये लेंथ कितना हुआ, पिच। ये लेंथ इतना ही देर में ट्रैवल हुआ है, जितना देर में एक चक्कर लगा है उतना ही देर में इतना आगे गया है। और कौन ले गया, v cos थीटा। तो पिच इक्वल टू कितना होगा बता सकते हैं, पिच कितना होगा, v cos थीटा इंटू टी। तो पिच इक्वल टू कितना आ गया, v cos थीटा 2 पाई m बाई क्यू बी। कोई दिक्कत, नोट करिए सर ना। इसको सुन लीजिएगा अच्छा।